बात करते हैं किसी ऐसी दिक्कत के बारे में जो मोस्टली 60% फीमेल्स को आज की डेट में है। बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम क्या है? मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 ऐसे मिथ्स के बारे में बताऊंगी जो सबसे मोस्ट कॉमन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं, और आपको बहुत हैरानी होगी जानकर कि जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो हाफ करेक्ट है। आपको भी फ्लॉलेस स्किन पसंद है? आपको प्रोडक्ट्स तो खूब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उससे आप डरते हैं। अगर ऐसा है, तो ये टॉक आपके लिए है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर सोनाली चौधरी, फाउंडर ऑफ होलिस्टिक स्किन केयर। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक फ्लॉलेस स्किन और एक प्रॉपर स्किन के रूटीन के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आप इनको कैसे अचीव कर सकते हैं। एक हेल्दी स्किन हमारी सिर्फ ऊपर से नहीं, नीचे से, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर से आती है। जिन चीज़ों को आप अपने बॉडी के अंदर फीड करते हैं, जिन थॉट्स को आप फीड करते हैं, जिस तरीके का आप पानी पीते हैं, जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में आप सांस लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस तरीके की और कितनी हेल्दी होगी। अगर मेरी स्किन के ऊपर लाइट पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब मेरी स्किन अगर प्रॉपर तरीके से हाइड्रेटेड है, प्रोटेक्टेड है, तो वो एक हेल्दी स्किन है। स्टेरॉइड्स बहुत अलग-अलग टाइप्स के होते हैं, अलग-अलग पोटेंसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। माइल्डर स्टेरॉइड से लेकर धीरे-धीरे उनकी जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, उनकी पावर इंक्रीज होती है, और स्टेरॉइड्स का मेजरली यूज़ जो है वो हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, रेडनेस को कम करने के लिए, अगर कहीं पर भी आपके बॉडी के अंदर प्रोलिफरेशन हो रही है, एक्सेसिव ड्राइनेस हो रही है, जैसे कि कुछ ऑटोइम्यून कंडीशंस में होता है, जैसे कि सोराइसिस, अदरवाइज एक्जिमा जैसी कंडीशंस में, उन कंडीशंस में स्टेरॉइड को हम यूज़ करना चाहते हैं बिकॉज उनके रिजल्ट्स उन कंडीशंस में बहुत अच्छे हैं। बट इन टुडेज टाइम वी हैव सीन कि लोग पिगमेंटेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज स्टेरॉइड्स का अपना रोल प्ले है, और रोल प्ले के अलावा स्टेरॉइड्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टेरॉइड्स अपने फेस पर यूज़ करेंगे, एक तो आपकी स्किन पतली होगी, आपकी स्किन के ऊपर हेयर ग्रोथ हो सकती है, आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, आपकी स्किन के ऊपर एक्ने हो सकता है। और अगर आप देखेंगे कुछ पेशेंट्स को जो स्टेरॉइड्स बहुत लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहे हैं, उनकी स्किन एक अजीब तरीके की ग्रे कलर, रेड कलर और सेंसिटिव है, और उसमें ब्लड वेसल्स भी दिखेगी, मतलब छोटी-छोटी आपको नसें दिखाई देंगी उनकी स्किन के ऊपर। और स्टेरॉइड अगर आपने एक बार यूज़ करना शुरू कर दिया, जब आप एकदम उसको रोकेंगे, तो डेफ़िनेटली आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये दोबारा शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन जो है बहुत इरिटेटेड होगी, एंड ऑन अ लॉन्गर रन आपको पिगमेंटेशन कम करने की जगह वो आपकी स्किन को डैमेज करेगी और लॉन्ग टर्म के लिए पिगमेंटेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। अब आ जाते हैं हम गट हेल्थ के ऊपर। गट हेल्थ हमारी स्किन के लिए नहीं, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत छोटा-सा मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ। जो भी चीज़ आप अपने मुँह से खा रहे हैं, चाहे वो आपका शुगर हो, चाहे वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो, मतलब जो भी ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर आप जो भी खा रहे हैं, आपने उसको चबाया, आपने अपने स्टमक में दिया, पेट में। पेट के बाद वो गया इंटेस्टाइन्स में। मेरे बॉडी में, आपके बॉडी में, आपके बॉडी में, सबके बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन्स में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का काम है आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, आपके लिवर को देना। अब लिवर का काम है फ़िल्टर करना, जैसे हम छन्नी से चीज़ें छानते हैं, एग्ज़ैक्टली वो काम है लिवर का। लिवर उनको छानेगा, उनको फ़िल्टर करेगा, आपके हार्ट को देगा, हार्ट आपकी सारी सेल्स में वो न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाएगा। अब किसी-किसी चीज़ की वजह से, जो मैं अभी बताने वाली हूँ, आपके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उनके बीच में गैप आना शुरू हो जाता है। उसको हम बोलते हैं लीकी गट। अब लीकी गट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है लीकी स्किन से। मतलब अगर आपका लीकी गट सिंड्रोम है आपको, तो लीकी स्किन भी एक कंडीशन है जो इन टुडेज़ टाइम बिकॉज़ ऑफ द न्यू एविडेंस हमने ये जाना है कि इन दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अब वो कौन-सी चीज़ें हैं? उन चीज़ों में मेजरली आपका शुगर कंटेंट आता है। अगर आप बहुत टाइम से एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, वो आता है। आप कार्बोहाइड्रेट्स है, पॉल्यूशन है, और इसके अलावा जो हम खाने में पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, वो है।
और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हैं, लीकी गट होने की वजह से आपके लिवर पे पड़ेगा बहुत ज़्यादा लोड एंड उसकी वजह से आपका जो लिवर है, जो उसका मेजर काम है चीज़ों को फ़िल्टर करने का, वो नहीं करेगा और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि हार्मोनल इश्यू शुरू होगा, आपको मेटाबॉलिक इश्यूज़ शुरू होंगे, आपकी नेक डार्क होगी, आपके अंडर आर्म्स डार्क होंगे, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, हार्ट इश्यूज़ शुरू हो जाएँगे और बहुत सारी स्किन कंडीशंस भी इससे शुरू हो जाती है। सो गट हेल्थ डेफ़िनेटली आपकी स्किन के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन रखता है। मैं आपको एक केस बताती हूँ। अभी रिसेंटली मेरे पास में एक पेशेंट आई, जिनकी वेडिंग कुछ 4 साल पहले हुई थी। अब वेडिंग के पहले उनके फेस पर खूब सारे एक्ने थे। एक्ने के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, बट एक्ने की ट्रीटमेंट जो थोड़ी लंबी चलती है। एक्ने तो उनका ठीक हो गया, बट उनके एक्ने के मार्क्स रह गए। अब उन्होंने एक्ने के मार्क्स को ट्रीट करने के लिए जितना टाइम देना चाहिए, उनके पास था नहीं बिकॉज़ उनकी वेडिंग बहुत पास थी। वो चली गईं अपने ब्यूटी पार्लर, अपने सैलून। सैलून वाली जो उनकी दीदी थी, उन्होंने उनको एक मैजिक क्रीम बताई कि आप ये मैजिक क्रीम लगाइए और आपकी मैजिक क्रीम लगाने से 15-20 डेज़ में आपकी पिगमेंटेशन काफ़ी कम हो जाएगी। उन्होंने वो पिगमेंटेशन की क्रीम लगानी शुरू करी एंड नो डाउट उनकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई एंड देन धीरे-धीरे करके उनको उस क्रीम की आदत लग गई बिकॉज़ वो जैसे ही उस क्रीम को छोड़ रही थी, उनके एक्ने वापस आ रहे थे और एक्ने के अलावा उनके फेस पर थोड़े-थोड़े दाने आ रहे थे, पिगमेंटेशन वापस आ रही थी, उनको आदत हो गई उस क्रीम को लगाने की। जब शादी के बाद वो इंडिया के बाहर यूएस शिफ्ट हो गई, ये सेम स्टोरी उन्होंने अपने डॉक्टर को बताई। नाउ शी इज़ बैक टू इंडिया एंड देन वी रियलाइज्ड कि जो वो क्रीम लगा रही थी, उस क्रीम के अंदर स्टेरॉइड था। सो इतने लॉन्ग टर्म तक वो अपनी पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड क्रीम लगाई उन्होंने। अब स्टेरॉइड क्रीम बंद करने के बाद जो वो पिगमेंटेशन उनको इतनी ज़्यादा स्टबर्न पिगमेंटेशन है, उसको ट्रीट करने के लिए हमें तकरीबन 9 टू 10 मंथ्स लगे। थोड़ा पेशेंस लगता है उसके बाद में, लेकिन येस, अगर आपको पिगमेंटेशन है, उसके खूब सारे रीज़न्स हो सकते हैं। आपको एक्ने की वजह से जो मार्क्स रह गए वो है। आप प्रॉपर तरीके का स्किन केयर नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप स्किन केयर में सनब्लॉक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, आप वो नहीं लगा रहे हैं। थिंकिंग कि आपकी स्किन ऑयली है, आपको पिगमेंटेशन नहीं होगा और आपको मॉइस्चराइज़र की नीड नहीं है। उस कंडीशन में आपकी पिगमेंटेशन बढ़ रही है एंड इन टुडेज़ टाइम आई सी जितने भी यंग बच्चे होते हैं, दे डू कम टू अस एंड वो सब ये बोलते हैं कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे या फिर उनके किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया उनको कोई एक्सफोलिएटिंग एजेंट, वो उन्होंने लगाया और वो इतना ओवर यूज़ किया कि उसकी वजह से पिगमेंटेशन उनकी इंक्रीज़ हो गई। आजकल बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं कि एक्सफोलिएशन एग्ज़ैक्टली होता क्या है? अब आज की डेट में एएचए, बीएचए, पीएचए इतने सारे हाइड्रॉक्सी एसिड्स हैं, पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कौन-सा यूज़ करना चाहिए एंड देन दे एंड अप यूजिंग ऑल ऑफ इट। तो आपको सब नहीं यूज़ करना है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए फिजिकल एक्सफोलिएशन है, केमिकल एक्सफोलिएशन है। फिजिकल एक्सफोलिएशन है जो आप फिजिकली कर रहे हैं, जो आप स्क्रबिंग कर रहे हैं, रोज़ नहाते समय जो आप लूफा यूज़ कर रहे हैं, उससे फिजिकल एक्सफोलिएशन होगी, स्क्रबिंग से होगी। केमिकल एक्सफोलिएशन के लिए आप अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड, बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड, इन दोनों के मिक्सचर को पॉलीहाइड्रॉक्सी एसिड कहते हैं। इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके फेस वॉश में, बॉडी वॉश में, मॉइस्चराइज़र में, सनब्लॉक में, आपके सीरम्स में, सारी चीज़ों में एक्सफोलिएटिंग एजेंट नहीं ऐड करना है। किसी भी एक चीज़ में ऐड कीजिए, हमेशा उसको आप वन्स अ वीक से शुरू कीजिए बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप एक्सफोलिएट करेंगे, आपकी स्किन की ऊपर की लेयर उतनी हटती जाएगी। हमें स्किन की ऊपर की लेयर को हटाना नहीं है, उसकी जो डेड स्किन है, सिर्फ़ उसको हटाना है और उसको फिर रिपेयर भी करना है। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 ऐसे मिथ्स के बारे में बताऊँगी, जो सबसे मोस्ट कॉमन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं और आपको बहुत हैरानी होगी जानकर कि जो आपको इन्फॉर्मेशन है, वो हाफ़ करेक्ट है। सो 5 मिथ्स में सबसे पहला मिथ मैं बोलना चाहूँगी ग्लूटाथायोन के बारे में, जिसके बारे में आजकल सब बहुत ही ज़्यादा रिसर्च भी करते हैं और करवाना भी चाहते हैं। ग्लूटाथायोन की आज की डेट में आईवी के थ्रू ड्रिप्स होती है और ग्लूटाथायोन को हम समझते हैं कि वो स्किन वाइटनिंग के लिए है, कि जितने भी एक्टर्स को आप आजकल देख रहे हैं जो जिनका कलर थोड़ा-सा डार्क था, अब वो बिल्कुल सडनली बहुत फेयर हो गया है एंड हमें लगता है कि वो ग्लूटाथायोन की वजह से है और ग्लूटाथायोन आपकी स्किन को वाइट कर रहा है।
सो इट्स अ कंप्लीट मिथ। ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके लिवर को डिटॉक्स करता है। दूसरा मोस्ट कॉमन मिथ जो है वो है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी स्किन ऑलरेडी इतना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। ये डेफिनेटली एक मिथ है। अब आप अपने बॉडी को इस तरीके से समझिए कि एक सिस्टम है। अगर मेरी स्किन ड्राई है, मेरी स्किन को ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचेगा कि स्किन ड्राई है, तो स्किन जो है वो और ऑयल प्रोड्यूस करने लगेगी। सो सिमिलरली जब हमारी स्किन ऑयली होती है, अब सबकी स्किन अलग है, किसी की स्किन ड्राई होगी, किसी की स्किन ऑयली होगी। जिसकी स्किन ऑयली है ऑलरेडी और वो ये सोच रहे हैं कि हमारी स्किन ऑयली है तो हमें सैलिसिलिक एसिड यूज करना चाहिए ताकि वो स्किन को ड्राई करे। फिर वो टी ट्री ऑयल भी यूज करेंगे ताकि स्किन ड्राई रहे। फिर वो एलोवेरा जेल भी यूज करेंगे कि वो मॉइस्चराइज रहे। बट इन जनरल अगर आप कोई भी स्किन के ऊपर इतनी एक्सफोलिएट करने वाली, ड्राई करने वाली चीज़ें लगा रहे हैं, लेकिन उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी। सो अगर आपको लगता है आपकी स्किन ऑयली है, तो आप एक वाटर बेस्ड जेल या फिर कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यू विल रियलाइज स्लोली एंड ग्रेजुअली कि आपकी स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपकी स्किन धीरे-धीरे करके कम ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। चलिए अब बात करते हैं किसी ऐसी दिक्कत के बारे में जो मोस्टली 60% फीमेल्स को आज की डेट में है। उसको हम पीसीओडी कहते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है और पीसीओडी के लिए आपको कोई भी हार्मोनल पिल्स की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिसमें हमें हार्मोनल सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर आप अपनी डाइट और अगर आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ध्यान दें, तो खाली डाइट और लाइफस्टाइल से आप अपनी पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ लाइफस्टाइल एंड इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। फोर्थ मिथ है एक ऐसी चीज के बारे में जो सबको जानना है, बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम क्या है? और उसका आंसर बहुत सिंपल है, जो हम लोग नहीं यूज करते हैं, सनस्क्रीन। अगर आप इंडोर्स हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आपको सन ब्लॉक की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही बड़ा मेजर मिथ है। फिफ्थ मिथ है आपकी बोटॉक्स और फिलर्स, जो आजकल आपने सुना होगा कि एंटी एजिंग के लिए, अपनी एज को रिवर्स करने के लिए लोग यूज करते हैं। बोटॉक्स और फिलर्स अगर आप कराते रहेंगे तो आप यंग लगेंगे, लेकिन जिस दिन आपने कराना उनको छोड़ दिया, तो आपकी जो स्किन है वो वापस से वैसी हो जाएगी, इनफैक्ट और बुरी हो जाएगी। सो ये एक बहुत मेजर मिथ है। एंटी एजिंग का मतलब है कि कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स जिनसे आप अपनी एजिंग को हल्का सा स्लो कर सकते हैं, आपके फीचर्स को इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन आप एजिंग को स्टॉप नहीं कर सकते। अगर आप रेगुलरली अपने बोटॉक्स और फिलर्स वगैरह जैसे ट्रीटमेंट्स आप करवा रहे हैं, डेफिनेटली आपकी स्किन सुंदर लगेगी, लिफ्टेड लगेगी, हाइड्रेटेड लगेगी, आपको लाइंस एंड रिंकल्स थोड़े कम विजिबल होंगे। बट अगर आप अपनी पिक्चर्स को, बिफोर द ट्रीटमेंट वाली पिक्चर को और आफ्टर द ट्रीटमेंट वाली पिक्चर को देखेंगे, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा ना, क्योंकि आपकी स्किन इन्हांस हो गई है, ब्यूटिफाई हो गई है। बट जब उसका रिजल्ट आपका वीन ऑफ हो जाएगा, विच टेक्स अबाउट 6 मंथ्स से लेकर 8 to 9 मंथ्स, डिपेंडिंग कि आपने क्या ट्रीटमेंट करवाया है, वो वाली पिक्चर को जब आप कंपेयर करेंगे बिफोर वाली से, दे वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर, बिकॉज इतने टाइम में आपने थोड़ा एज भी किया होगा। सो उसके हिसाब से आपका जो एजिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल सिमिलर अपने ही स्पीड से गुजर रहा है, लेकिन इन ट्रीटमेंट्स के बाद में थोड़ा सा आपका इन्हांस हो जाता है फीचर्स। इसके अलावा जो हम डेली बेसिस पे स्ट्रेस के थ्रू गुजरते हैं, उसके बारे में अगर आप सोच के देखें, तो खाली मेंटल और वो जो हमें टेंशन होती है, सिर्फ वो स्ट्रेस नहीं है। जो हम एक्सरसाइज के दौरान फिजिकल स्ट्रेस कर रहे हैं बॉडी को, अगर हम थोड़े टाइम बीमार पड़े हैं, वो जो फिजिकल स्ट्रेस हम कर रहे हैं, अगर जो आपका काम का प्रेशर है उसकी वजह से जो आप इमोशनल स्ट्रेस में हैं, मेंटल स्ट्रेस में हैं, किसी भी टाइप का अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो आपकी बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाता है। और कॉर्टिसोल जब इंक्रीज होता है, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। ये एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म तक इस तरीके के स्ट्रेस से गुजरते हैं, एक तो आपको हेयर फॉल होना शुरू होता है, आपकी स्किन में पिगमेंटेशन इंक्रीज होनी शुरू होती है, आपकी स्किन एक्सेसिव ऑयल सिक्रीट करना शुरू कर देती है, और अगर आपकी स्किन ऑयली है ऑलरेडी, आप एक्ने प्रोन है, तो आपके एक्ने इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रेस अगर आप कम कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए।
कैसे करें? उसके लिए आप मेडिटेशन यूज़ कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके स्किन के रूटीन को अपनी तरफ से इनसाइड आउट अप्रोच के हिसाब से थोड़ा सिंप्लीफाई तो किया ही होगा। एंड फिर भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मैं ज़रूर उनका जवाब दूँगी। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक जोश टॉक्स आशा। आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया, जिसकी वजह से मैं इतनी लोगों के साथ कनेक्ट कर पाई और उनको राइट इन्फॉर्मेशन दे पाई। थैंक यू। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है? हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी-कभी हम खुद ही हार मानकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।